अस्सलाम वालेकुम। पहले टॉपिक में हमने आपको बताया कि अलाइनर्स का जर्नी जब आपने स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अब इसमें आपको मैं बताऊंगी कि जब आपने अलाइनर्स का जर्नी स्टार्ट कर दिया और आपने जिन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो आपके साथ क्या रिजल्ट्स के साथ हो सकता है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपने 20 से 22 घंटे इसको लाजमी पहनना है और 2 हफ्ते के लिए रफली इसको लाजमी पहनना है। तो कुछ पेशेंट थे, उनका मेरे से ये क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहिबा ये तो 3 दिन के बाद ही मेरी नेक्स्ट स्टेज आ रही है, तो मैं क्या इस पर शिफ्ट हो जाऊँ नेक्स्ट पे। तो देखिए, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि अलाइनर्स विद इन 48 आवर्स अपना सारा काम कर देता है। जहाँ उसने दांतों को मूव करना होता है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर देता है। उसके बाद जो हमने आपको 13 दिन का 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन बताया है वो जस्ट कि एक दांत मूव हो चुके हैं, अब उसके इर्द गिर्द बूंद भी तो बननी है। अब बूंद तो एक दिन में नहीं बनती ना, तो आपने उस ड्यूरेशन उस टाइम को मैनेज करना है, जहन में रखना है कि मेरे दांत इस डायरेक्शन में मूव हो गए हैं और नो डाउट आपको अगली ट्रे आराम से आ जाएगी क्योंकि पहली ट्रे ने अपना काम कर दिया। लेकिन हमने नेक्स्ट ट्रे पे इसलिए शिफ्ट नहीं होना क्योंकि पहली ट्रे का काम अभी रहता है, अभी उसने आपके दांतों की इर्द गिर्द बूंद बनानी है। तो आपको मैं लाइव एग्जांपल्स बताती हूँ कि कुछ पेशेंट जो ये उन पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जो ख़ासतौर पे अपना सारा बॉक्स साथ ले जाते हैं, क्योंकि जो पेशेंट डॉक्टर के पास होता है वो तो लाजमी 12 दिन के बाद आके डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन में चेंज करेगा। लेकिन जो हमारे फ़ॉरेन पेशेंट हैं या जो पेशेंट हमारी सिटी से बाहर हैं, तो जब वो फुल बॉक्स ले जाते हैं तो वो अपना जो है ना ट्रीटमेंट को फास्ट कर देते हैं। आपने अपना ट्रीटमेंट फास्ट नहीं करना। ऐसे पेशेंट भी हैं जो कि 1 महीने में अपना ट्रीटमेंट करके वापस आ गए और उनके सारे दांत हिल रहे थे। देखिए, ये एक खिलौना नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट है जो कि आपके दांतों को उसने मूव करना है, ठीक है। लेकिन आपने ये टाइम भी देना है कि इसके इर्द गिर्द बूंद बने। तो बार बार वही बात है, 20 से 22 घंटे आपने इसको पहनना है और आपने इसको 12 से 2 वीक्स, ठीक है, 12 से 15 दिन आपने इसको लाजमी पहनना है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, अब दूसरी तरह के पेशेंट ये हैं कि वो इसको दिन में 20 से 22 घंटे नहीं पहनते। वो क्या करते हैं कि वो 15 घंटे पहन लेते हैं, 10 घंटे पहन लेते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद रिजल्ट्स हमारे आ जाएँ। आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप लोग अपने उस पर दूसरी स्टेज पे चले जाते हैं और वो समझते हैं वो काम कर रही होती है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास आते हैं अपनी सारा ट्रीटमेंट करने के बाद, तो क्या होता है कि एक साइड के दांत जिस पे ट्रे बैठी हुई थी वो ठीक, दूसरी साइड पे जिस पे जो ट्रे उनको लगता है कि बैठ चुकी है लेकिन ट्रे नहीं बैठी हुई थी, उनमें रोटेशन भी पड़ी होती है, उनमें वो दांतों में इंट्रूजन कुछ भी नहीं हुआ, एक्सट्रूजन इंट्रूजन कुछ भी नहीं हुआ होता, वो वैसे ही उनके ना गैप्स बंद हुए होते हैं। तो उनको जो है ना वो समझते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपने अलाइनर में याद रखनी है, अगर आपकी ट्रे पूरी की पूरी दांतों के ऊपर बैठी हुई है फुल, जैसे कि मैंने यहाँ पर अब पेशेंट मेरा आया और मैंने उसके दांतों पे लगाया इस तरीके से कि बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि उनके दांतों पे कोई चीज़ लगी हुई है, ये चीज़ वो फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट सही जा रहा है। जब वो सही टाइम और सही दिनों को फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट डे भी बिल्कुल वैसे आएगी कि हर तरफ से सही बैठी हुई। अगर ट्रे आपकी नहीं बैठ रही, किसी एक दांत से उठी हुई है या किसी एक दांत से टिल्टेड हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पिछली ट्रे का काम अभी रहता है, आपने जल्दी अगली ट्रे पे शिफ्ट हो गए। या फिर आपने पिछली ट्रे जो है वो कम ड्यूरेशन के लिए पहनी है तो उसको थोड़ा सा और दिनों के लिए पहने ताकि वो अपना काम ख़त्म करे और नेक्स्ट ट्रे की बारी है, ठीक है। नंबर 2 जो है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आप इसके ऊपर कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, आप जो है इसके ऊपर खाना खाएंगे, खाना खाने से ट्रे टूट जाएगी। अगर कॉफ़ी चाय पियेंगे तो ये गंदे स्ट्रेन ले लेगी। और अगर आप अपने दांतों को बगैर साफ़ किए इनको पहन लेंगे तो उसमें फूड डिपॉजिट्स, इसकी वजह से दांतों में कैविटीज़ लग सकती है, आपके मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है। तो ये वजह ये कि अच्छे रिजल्ट्स के आपको ख़राब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो व्हेन एवर आपने एक अलाइनर की ट्रे चेंज करनी है, आपने जब भी कुछ खाना है अपने दांतों को भी साफ़ करें, ब्रश नहीं कर सकते पानी से साफ़ करें। जब अगर आप कहीं आउटसाइड हैं अपनी ट्रे को रनिंग वाटर के साथ अच्छे से वॉश करें और फिर दोबारा आप उसको लगा लें। तो ट्रे का पूरे के पूरे दांतों के ऊपर बैठना बहुत ज़रूरी है, ट्रे का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगे कि कोई क्रैक है, कहीं से चुभ रहा है, कुछ है, तो ये आपने फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को बताना है। अगर कोई ट्रे टूट जाती है, गुम हो जाती है या तो कुछ भी उसमें ऐसा इशू आता है तो आपने फ़ौरन से अपने डेंटिस्ट को बताना है। आपने ये नहीं करना कि 2 दिन बाद बता देंगे, 5 घंटे बाद बता देंगे, उसी टाइम
आपने बताना है, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव ट्रीटमेंट है। इसमें अगर आपने ड्यूरेशन खाली रखा अपने दांतों में तो अगले कोई सेट आपको नहीं आएगा, पिछला कोई सेट आपको नहीं आएगा, आपके दांत किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो कभी भी ट्रे टूटती है फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को बताएं, वो चाहे आपको पिछली ट्रे पे शिफ्ट करते हैं या अगली ट्रे पे शिफ्ट करते हैं, तो उनके पास ड्यूरेशन हो कि वो फ़ौरन से आपकी नई ट्रे बना दें। नंबर 2, जब भी आपने अपनी ट्रेस को साफ़ करना है तो आपको एक साथ बॉक्स दिया जाता है जब आपने उतारना है उनको, तो उस बॉक्स में रखें, अपने पर्स में रख लें, अपनी पॉकेट में रख लें, आपके साथ होनी चाहिए। किसी भी टिश्यू पेपर में रैप करके आप साइड टेबल पे ना रख लें, क्योंकि मेरे पेशेंट के साथ इस तरह भी इशू है कि उन्होंने टैप करके रखा, उनके घर में कोई भी था, उसने उठा के उसको डस्टबिन में फेंक दिया, वो गुम हो गए। तो आपने अपनी इन चीज़ों का खुद ख्याल रखना है। लाइक जैसे आपके पास हर वक्त मोबाइल होता है, आपको पता होता है वो कहाँ है, आप उसका ख्याल रखते हैं, तो आपने अलाइनर्स का भी 6 मंथ्स के लिए ऐसे ही ख्याल रखना है। कोशिश तो करें कि जो उसका बॉक्स है, घर में कोई भी होगा वो उस बॉक्स को नहीं फेंकेगा, उसे पता होगा कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ी हुई है। हाँ, टिश्यू में पड़ा होगा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, वो उसको फेंक देंगे। तो ये भी केसेस आए हैं कि पेशेंट की मेड ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, गुम हो गए, तो ये हो गया। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपने अलाइनर शिफ्ट करना है नेक्स्ट ट्रे पे, तो आपने पीछे वाली ट्रे नहीं फेंकनी। इन केस आपकी अगली ट्रे गुम हो जाती है, आपने बहुत फोर्सफुली उतारा, टूट जाती है, तो आपके पास जो है वो पिछली ट्रे मौजूद हो ताकि आप उसको पहन लें और डॉक्टर को बता दें। तीसरी जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इसकी सफाई का ख्याल रख लिया। अगर नहीं रखेंगे तो ये ब्लरी हो जाएंगे, इसमें से फॉल स्मेल आने लग जाएगी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों से खुल के बात नहीं कर सकेंगे। हैं जो कि अलाइनर्स के बारे में आपने बहुत ख्याल रखना है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम कुछ टूल्स देते हैं साथ पेशेंट को उतारने के लिए भी अलाइनर्स, और अलाइनर्स को मुंह में लगाने के बाद उसके ऊपर वो च्यू करते हैं, अलाइनर अच्छे से बैठ जाते हैं। आपने लाजमी उसके ऊपर च्यू करना है ताकि अलाइनर प्रॉपर तरीके से सारे दांतों पे बैठ जाए। अलाइनर प्रॉपर तरीके से सारे दांतों पे बैठेगा तो अपना काम करेगा। आपने बार बार 5 से 10 मिनट तक उसके ऊपर आराम से च्यू करना है ताकि अलाइनर हर तरीके से बैठ जाए। और जब आपने रिमूव करना है उस डिवाइस के साथ, पहले पीछे से आराम से आगे से, लेकिन अगर आप एक साइड से फोर्स करेंगे, दूसरी साइड से खींच उतारेंगे तो अलाइनर दरमियान से टूट जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। अब ये उन पेशेंट के लिए है, ये उन कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने अपने फुल जो ट्रीटमेंट में बहुत सारे पेशेंट का कर रही हूँ, उनमें मैंने ये कॉम्प्लिकेशंस देखी, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि अलाइनर की ट्रीटमेंट के बाद आप ये चीज़ें फेस कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। अब बहुत सारे पेशेंट मेरे ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर फॉलो किया है एंड उनके इतने प्यारे रिजल्ट्स हैं कि उन्हें एक भी टचअप ट्रे की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा फॉलो किया लेकिन कुछ ना कुछ कमी रहेगी तो उन्हें 100% टचअप ट्रे की ज़रूरत पड़ी। और एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम समटाइम पेशेंट के दांत टेढ़े होते हैं तो हम कुछ अटैचमेंट्स वगैरह लगाते हैं, तो शुरू में उन्हें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है इसको रिमूव करने में। लेकिन यही बात है कि 2 दिन की स्ट्रगल होती है, उसके बाद अलाइनर इतने ईजी हो जाते हैं कि ईजी टू रिमूव हो जाते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, थोड़ी सी ज़ुबान स्लिप होती है, थोड़ा सा सलाइवा ज़्यादा आता है, थोड़ी सी बात करने में मुश्किल होती है, लेकिन आप पहली ट्रे के बाद बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। ये आपको कुछ मैंने बातें अलाइनर से के बारे में बतानी थी।